12 नवंबर 1996। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए एक दुखद घटना के तौर पर दर्ज हो गई। उस दिन एक ऐसी हवाई दुर्घटना हुई जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिला दिया, बल्कि हवाई यात्रा के सुरक्षा नियमों को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। और इस पूरी कहानी का केंद्र था हरियाणा का एक छोटा सा गांव चरखी दादरी। जरा सोचिए, उस शाम चरखी दादरी के लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे जब अचानक आसमान में एक तेज धमाका हुआ। एक आग का गोला दिखाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने लगा। ये उसी तबाही का मंजर था जिसके ठीक पहले सऊदी विमान के पायलट ने ये दर्दनाक आखिरी शब्द कहे थे। आसमान में जो हुआ वो अकल्पनीय था। सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट 763 और कज़ाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट 1907 हवा में आमने सामने टकरा गई थीं। इस हादसे में कुल 349 लोगों की जान चली गई। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। ये इतिहास की सबसे भयानक मिड एयर टक्कर बन गई। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? जब दोनों विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की निगरानी में थे, तो फिर दो मॉडर्न एयरलाइनर हवा में कैसे टकरा सकते हैं? यही वो पहेली थी जिसने दुनिया भर के जांचकर्ताओं को उलझा कर रख दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सऊदी 747 विमान में ज्यादातर भारतीय मजदूर सवार थे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए खाड़ी देश जा रहे थे। वहीं कज़ाक IL-76 विमान में मध्य एशिया के व्यापारी थे जो दिल्ली आ रहे थे। दो अलग अलग उड़ानें, दो अलग अलग मकसद, लेकिन उनकी किस्मत एक ही आसमान में टकराने वाली थी। हादसे के फौरन बाद जांच का पहला निशाना बने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता। देशों के बीच एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो गया, लेकिन इन सब के बीच असली जवाब तो कहीं और छिपा था, विमान के ब्लैक बॉक्स में। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस मलबे के ढेर से उन ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकालना। देखिए, अक्सर इतनी बड़ी दुर्घटनाएं किसी एक इंसान की एक गलती का नतीजा नहीं होती। असल में ये तब होती हैं जब सिस्टम की कई छोटी छोटी कमजोर कड़ियां एक साथ एक ही वक्त पर टूट जाती हैं। इसे समझने के लिए स्विस चीज मॉडल एक बेहतरीन तरीका है। सोचिए, सुरक्षा के हर नियम और टेक्नोलॉजी चीज के एक स्लाइस की तरह हैं, और हर स्लाइस में कुछ छोटे मोटे छेद यानी कमियां होती हैं। आमतौर पर ये छेद एक लाइन में नहीं आते, लेकिन चरखी दादरी मामले में बदकिस्मती से ये सारे छेद एक सीध में आ गए। पहला और सबसे बड़ा छेद था दिल्ली के पुरानी रडार टेक्नोलॉजी। कंट्रोलर VK दत्ता जिस प्राइमरी रडार का इस्तेमाल कर रहे थे, उस स्क्रीन पर विमानों को बस दो चमकती हुई बिंदियों की तरह दिखाता था। वो ये नहीं बता सकता था कि कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर है। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से पायलटों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दरअसल उस वक्त दिल्ली के एयर स्पेस में कई बड़ी खामियां थीं। एक तो आने और जाने वाले विमानों के लिए आसमान में सिर्फ एक ही हाईवे था। दूसरा, ऊंचाई को दोबारा जांचने के लिए कोई सेकेंडरी रडार नहीं था। और तीसरा, टक्कर से बचाने वाला कोई ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम भी विमानों में अनिवार्य नहीं था। इन सब ने मिलकर एक बेहद खतरनाक माहौल बना दिया था। लेकिन टेक्नोलॉजी की इन कमियों के अलावा इस कहानी में एक मानवीय भूल का पहलू भी था, और इसका खुलासा तब हुआ जब जांचकर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स को खोला और कॉकपिट के अंदर की बातचीत सुनी। और ब्लैक बॉक्स ने सारी कहानी साफ कर दी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि टक्कर 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी। सऊदी विमान अपनी तय की गई ऊंचाई पर ही उड़ रहा था। गलती कज़ाक विमान से हुई थी, जो अपनी निर्धारित 15,000 फीट की ऊंचाई से 1,000 फीट नीचे आ गया था। पर सवाल था, क्यों? और वजह थी कम्युनिकेशन गैप। कज़ाक विमान के कॉकपिट में सिर्फ रेडियो ऑपरेटर को ही अंग्रेजी समझ आती थी। एटीसी से मिले निर्देशों को वो सुनता और फिर पायलटों के लिए रूसी भाषा में ट्रांसलेट करता था। इसी प्रक्रिया में एक घातक गलतफहमी हुई। पायलट को लगा कि उसे और नीचे जाना है, और उसने विमान को नीचे उतारना जारी रखा। हर बड़ी त्रासदी अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है। इस भयानक हादसे ने भी एविएशन इंडस्ट्री को मजबूर किया कि वो उन सभी खामियों को भरें जिनकी वजह से 349 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चरखी दादरी हादसे के बाद भारत और पूरी दुनिया में हवाई सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर सुधार हुए। दिल्ली में आने और जाने के लिए अलग अलग हवाई रास्ते बनाए गए, नए और आधुनिक रडार लगाए गए, और ये भी अनिवार्य कर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के सभी पायलटों और कंट्रोलर्स की अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए।
और फिर आया वो सबसे बड़ा बदलाव जिसने उस आखिरी छेद को भी भर दिया। इसका नाम है टीकैज़। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आसपास के विमानों पर नजर रखता है, और अगर कोई विमान बहुत करीब आ जाए तो ये सीधे पायलटों को कमांड देता है, ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो। ये सिस्टम एटीसी को भी ओवरराइड कर सकता है। आज ये दुनिया के लगभग हर विमान में मौजूद है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक ये है कि सुरक्षा किसी एक इंसान या एक मशीन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम का काम है। 1996 की ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जिन बड़े बड़े आधुनिक सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं, उनमें ऐसे कौन से छिपे हुए छेद हो सकते हैं जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं।